बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं और आप चैनल में आपको खुशामदीद। नाजरीन, इस दुनिया में अल्लाह ताला ने बहुत सी मखलूक़ात को पैदा फरमाया। इंसान और चरिंद परिंद के अलावा जिन एक ऐसी मखलूक है जिसकी पुरस्रारियत के भेद पूरी तरह हम पर आश्कार नहीं। दुनिया के तकरीबन सभी माशरों में बहुत से लोग जिन्नात को ज़ेर करने, उनकी बेपनाह ताकत को काबू करके अपने जायज़ और नाजायज़ काम करवाने की तको-दो में लगे रहते हैं। जिन्नात को ज़ेर करने वाले आमिल और उनके किए जाने वाले अमलियात अक्सर इतने सफ़ाक और हैरत अंगेज़ होते हैं कि एक आम इंसान शायद उसका तसव्वुर भी ना कर पाए। इसलिए दीन इस्लाम में जादू और अमलियात करने वाले लोगों की कोई गुंजाइश नहीं। लेकिन इंसान अपनी लालच या किसी से दुश्मनी के हाथों मजबूर होकर अक्सर ऐसे घिनौने काम कर बैठता है जो उसे कुफ्र की पस्तियों तक ले जाते हैं। नाजरीन, आज की वीडियो में 6ठी सदी ईस्वी में अरबी में लिखी गई एक ऐसी किताब के बारे में जानेंगे जिसके बारे में मशहूर है कि उसको पढ़ने वाले पागलपन, मिर्गी या जिन्नात के हमलों का शिकार हो जाते हैं। इस पुरस्रार किताब पर बेशतर ममालिक में पाबंदी क्यों लगाई गई? आइए इन सब सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। नाजरीन, इस किताब को 6ठी सदी ईस्वी में अरबी, अबरानी और दीगर ज़ुबानों में एक साथ लिखा गया था। इस किताब का नाम अल-शम्स अल-मारिफ अल-कुबरा है। ये किताब रूहानी अमलियात पर लिखी गई एक ऐसी किताब है जो जादू टूने और अमलियात की दुनिया में आला मुकाम रखती है। इसी वजह से आज भी अपने मुतनाज़े मवाद की वजह से सऊदी अरब और दीगर इस्लामी ममालिक में बैन है। इस किताब के बारे में जानने वाले लोगों का बताना है कि ये किताब 6ठी सदी ईस्वी के एक आमिल ने लिखी थी, जिसमें जिन्नात को काबू करने और जादू से मुतल्लिक दीगर बहुत से अमलियात हैं। इस किताब के बारे में जानने वाले वो लोग हैं जो बेक वक्त अरबी, अबरानी और यहूद की कदीम ज़बानों से आशनाई रखते हैं। इसके बारे में पाई जाने वाली मालूमात के मुताबिक अल-शम्स अल-मारिफ अल-कुबरा नामी ये किताब अपने लिखे जाने के 100 साल तक किसी के काम ना आ सकी। उसकी वजह ये थी कि जो भी इस किताब को पढ़ने लगता या तो वो पागल हो जाता या उस पर जिन्नात हावी हो जाते। बताया जाता है कि 100 साल तक ये किताब सिर्फ एक ही नुस्खे पर मुश्तमिल रही, लेकिन बाद में एक शख्स ने इसमें कुछ तहरीफ करके इसके और नुस्खे बनाए। इस किताब में लिखे हुए अमलियात को पढ़ने के बाद कोई भी शख्स आसानी से जिन्नों को काबू कर लेता था। इसलिए उस वक्त के आलिमों के मुताबिक इस किताब की हिफाजत खुद जिन्नात करते थे। कुछ अरसे बाद एक आमिल ने इस किताब में कुछ रद्दो बदल करके इसमें से ऐसे नुस्खे निकाल दिए जिनकी वजह से उस किताब की हिफाजत पर मामूर जिन्हों ने उस किताब की हिफाजत ख़त्म कर दी। अब भी इसमें लिखे हुए काले अमलियात को आम आदमी मुकम्मल नहीं पढ़ सकता और किसी न किसी बीमारी या पागलपन का शिकार हो जाता है। अगरचे कुछ उलमा ने एहतियाती तदाबीर के साथ इस पर तबसरा किया है और वो इसके मुसन्निफ को यहूदी और किताब को कुफ्र का पलंदा करार देते हैं। इसी वजह से इस्लामी ममालिक में इस किताब पर सख्त तरीन पाबंदी आयद है। नाजरीन, अल-शम्स अल-मारिफ अल-कुबरा के मुसन्निफ का नाम इमाम अहमद बिन अली अल-बूनी था, जो 5वीं सदी ईस्वी के अवाइल में पैदा हुआ और 6ठी सदी ईस्वी में मर गया। उसका ताल्लुक अलजायर के शहर बूना से था। इस किताब का ताल्लुक रूहानी और काले इल्म से था, जिसमें अल्लाह ताला के नामों और कुरान पाक की सूरतों का हवाला देकर भी जिन्नों को काबू करने के तरीकों को बताया गया था। लेकिन ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि इस किताब में सूरतों के दरमियान अबरानी या किसी अजीब ज़बान के लफ्ज़ों को भी शामिल किया गया है जो आम इंसानी अकल समझने से कासिर है। इस बिना पर इस किताब को उलमा की जानिब से ममनुआ करार दिया गया है। ज़माना कदीम से ही इस किताब के बारे में मशहूर था कि इसको पढ़ने वाले किसी इंतहाई पुरस्रार बीमारी या पागलपन का शिकार हो जाते थे। ऐसे बहुत से मुसद्दिका वाक़यात मौजूद हैं जो इस किताब की पुरस्रारियत को बढ़ा देते हैं। 6ठी सदी ईस्वी के आखिर में
इस किताब को एक शख्स मोहम्मद बिन अली बिन जायद ने खरीदा। ये एक मालदार शख्स था और इस किताब के अमलियात से मज़ीद दौलतमंद होने की ख्वाहिश रखता था। उस वक्त इस किताब का सिर्फ यही एक नुस्खा था जो उसने हासिल किया। उस शख्स के बयान के मुताबिक वो जब भी इस किताब को पढ़ने लगता, कोई गैर मरई मखलूक उसके सामने आ खड़ी होती और वो बेहोश हो जाता। कई कोशिशों के बाद भी वो इस किताब को ना पढ़ सका और नहायत बीमार रहने लगा। फिर उसने ये किताब एक आलिम को दे दी, जिन्होंने इसको बताया कि इस किताब की हिफाजत पर कुछ जिन मामूर हैं, क्योंकि इसमें लिखे गए अमलियात से उन्हें काबू किया जा सकता है। क्योंकि ये किताब ऐसे काले इल्म का नुस्खा थी जिसमें जिनों को काबू किया जा सकता था, इसलिए शायद जिन इसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे और इसके पढ़ने वाले को डराकर ऐसे किसी अमल करने से रोके रखते थे। कहा जाता है कि 6ठी सदी ईस्वी के अवाखिर में ये किताब गायब हो गई और 7वीं सदी ईस्वी में दोबारा ज़ाहिर हुई। तब तक इसमें से बहुत से नुस्खों को हज़फ किया जा चुका था। इस किताब में मौजूद अब भी कई ऐसे नुस्खे हैं कि अगर उन्हें कोई ऐसा शख्स जो अमलियात की दुनिया से वाकिफ़ हो वो पढ़ने और करने की कोशिश करे तो वो किसी अजीब मुसीबत का शिकार हो जाता है। और इस किताब की एक और ख़ास बात यह है कि इसको पढ़कर पागल या बीमार होने वाला शख्स ठीक होने के बाद अक्सर अपनी याददाश्त खो बैठता है कि वो क्या पढ़ रहा था। बहुत से उलमा का ये इत्तफाक है कि बज़ाहिर इसमें कुरानी आयात मौजूद हैं, लेकिन इसमें पाए जाने वाले जादुई नुस्खों और शैतानी जुमलों की वजह से ये किसी तौर भी मुसलमानों के लिए काबिल कबूल नहीं है। पिछली सदी में यमन से ताल्लुक़ रखने वाले एक रूहानी आमिल ने, जिसका नाम अली बिन इब्राहीम था, ने इस किताब पर बहुत तहकीक की और वो इस नतीजे पर पहुंचा कि इस किताब का मुसन्निफ एक यहूदी था। उनके मुताबिक इस किताब में सूरह जिन मौजूद है, जो वैसे तो 2 या 3 सफ़हात पर मुश्तमिल होती है, पर इस किताब में वो 13 सफ़हात पर मुश्तमिल है। इसकी वजह सूरत में शामिल बहुत से अबरानी और दीगर ज़ुबानों में शामिल किए गए अल्फाजात हैं। बहुत से उलमा के मुताबिक इस किताब का मुसन्निफ इमाम अहमद बिन अली अल-बूनी गुलगमिश और हमूराबी की तालीमात से मुतासिर नज़र आता था। ये दोनों अफराद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में पाए जाने वाले उस गुमराह गिरोह से ताल्लुक़ रखते थे जिन्होंने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद काले अलूम और जादू की बुनियाद रखी। ये दोनों यहूदीउल नस्ल थे और अपने ज़माने में काले अलूम पर बला की महारत रखते थे। उन्हीं के काले अलूम और जादुई मंत्रों को इस किताब में कुरानी आयात के साथ जा बजा शामिल किया गया है और ऐसा करना सरासर कुफ्र है। यही वजह है कि इस्लामी ममालिक में इस किताब पर पाबंदी आयद है। इस किताब का नुस्खा डेनमार्क के एक म्यूज़ियम में मौजूद है और यहीं से इसकी कॉपियाँ दुनिया में भिजवाई जाती हैं। अल्लाह ताला हमें और हमारी नस्लों को शैतान के ऐसे शर से महफूज रखे, आमीन। अगर हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अल्लाह हाफिज़।